मध्य प्रदेश में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए चेतन सिंह सोलंकी द्वारा देर शाम 56 दुकान पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक सोलर ऊर्जा से संबंधित जानकारी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम अजय देव शर्मा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश निर्भर भारत अभियान के चलते सोलर ऊर्जा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुंबई के आईआईटी प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी को सोलर ऊर्जा में योगदान देने के लिए प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इसी सामाजिक कार्य को लेकर चेतन सिंह सोलंकी द्वारा बताया गया कि भारत में सोलर ऊर्जा एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है और उसे उपयोग में लाना अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई संसाधन समाप्त हो जाएंगे। वहीं ईंधन व अन्य संसाधनों के उपयोग के कारण तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि मानव जाति के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में चेतन सिंह सोलंकी द्वारा सोलर ऊर्जा की जन जागृति के लिए देश के करीबन 28 राज्यों में घूमकर लोगों को सोलर ऊर्जा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं सोलर ऊर्जा के उपयोग बताए जाएंगे। आपको बता दें, 56 दुकान पर 10 दिनों के लिए सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाले एक छोटे से डेमो घर को भी बनाया जाएगा, जो कि पूरी तरह से सोलर ऊर्जा के पैनल से संचालित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सोलर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर चेतन सिंह सोलंकी जिस बस से पूरे प्रदेश और देश में घूमेंगे, वह बस में लाइट व अन्य संसाधन पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से संचालित होंगे, क्योंकि बस की छत पर सोलर ऊर्जा की पैनल लगाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा प्रोफेसर चेतन सोलंकी जो आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर हैं, उनको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश के लिए नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा जो यात्रा प्रारंभ की गई है प्रोफेसर सोलंकी द्वारा, वो इंदौर में आए हुए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा उनको सहयोग देकर के 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन और इंदौर शहर के मीडिया जनप्रतिनिधि और नागरिक बंधुओं के सहयोग से आज यहाँ पे आपने देखा कि सोलर हाउस की स्थापना उन्होंने की है। और इस सोलर हाउस में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है, और जो अप्लायंसेस हैं उसके अंदर चाहे वो टीवी हो, चाहे पंखा हो, चाहे कूलर हो, ये चल रहे हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन पब्लिक तक इस बात को पहुँचाने के लिए है कि हमें आगामी पीढ़ियों को यदि संरक्षित सुरक्षित करना है, कार्बन का और सल्फर डाइऑक्साइड का और जो गैसें हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे रही हैं, उन गैसों से बचने के लिए हमको इसको मॉनेटरी टर्म में नहीं देखना है, बल्कि इस टर्म में देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से हो। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा श्री सोलंकी जी को पूर्ण सहयोग दिया गया है, और हमारा ये उद्देश्य रहेगा, आप लोगों के माध्यम से हम जन जन तक इस बात को कहना चाहते हैं कि ये जो सोलर हाउस है, इसको हमारे नागरिक बंधु आकर के देखें, अवलोकन करें किस प्रकार से हम सोलर एनर्जी के माध्यम से अपनी ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। तो मेरा नाम चेतन सिंह सोलंकी है और मैं आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेसर हूँ। परंतु जिस तरह से पर्यावरण बदल रहा है और तापमान बढ़ रहा है, उस तरह से हमारा जो आने वाला भविष्य है पृथ्वी पर, उसको ही खतरा है। और ये इसलिए क्योंकि हमारा जीवन आजकल पूरी तरह से एनर्जी पर निर्भर होता है। जैसे मैंने कहा कि इवन छोटा ब्रश करने की जो एक्टिविटी है उसमें भी कई सारा एनर्जी लगता है, और हमारी दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक हर समय हर सेकंड हम एनर्जी का उपयोग करते हैं। और जो एनर्जी आती है कोयले से आती है, पेट्रोल से आती है, डीजल से आती है, एलपीजी, सीएनजी, और ये सारे जो ऊर्जा के साधन हम हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं, इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जो कि वातावरण में जाता है। हम लोग कितना बड़ा एक तरह से अपराध करते हैं, इसका अनुभव हमें नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो आप एक गीज़र का उपयोग करते हैं घर में नहाने के लिए, गर्म पानी के लिए। तो गर्म पानी का इंस्टेंट गीज़र होता है, करीब 2-3 किलोवाट का होता है। 15-20 मिनट आप यदि नहाएं तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के कारण 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। आपका नहाने का काम 15-20 मिनट का जो सुख है, परंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में गई है वो 50 से 200 साल तक हवा में रहती है। मतलब कि जो उसका भुगतान है, जो उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, उसका असर 50 से 200 साल रहेगा। इस नज़र से देखा जाए तो एनर्जी का जो उपयोग करते हैं हम आम जिंदगी में, वो किसी अपराध से कम नहीं है।
तो आज के 150 साल पहले जब हमारा इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तो हम पूरा जीवन सोलर एनर्जी पे चलता था। तो हमें बहुत जल्दी ही समझने की ज़रूरत है कि यदि जीवन में लंबा अस्तित्व मनुष्य का जीवन का धरती पर रहे तो हमें वापस से सोलर एनर्जी को सेंटर में लाना पड़ेगा और हमारा पूरा दिनचर्या, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे घर की एनर्जी हो, सोलर पे करना पड़ेगी। जो मेरी एनर्जी स्वराज यात्रा है 11 साल की, उसका पर्पज़ ही है कि हम लोगों तक जन जागृति लाएं। कई सारी सरकारें काम कर रही है, परंतु सिर्फ सरकारों के काम से वातावरण में जो भयंकर बदलाव आया है वो रुक नहीं सकता। इसमें आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यदि उन्होंने ऐसा बदलाव नहीं किया तो उनके जो आने वाले भविष्य, उनके बच्चे और उनके बच्चे, उन्हीं को बड़ा नुकसान होगा। तो मेरी पूरी जनता से अनुरोध है कि इस बात को समझें कि जो वातावरण परिवर्तन है उसके जिम्मेदार हम हैं, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और उसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। तो हम खुद आगे आके सॉल्यूशन का हिस्सा बने, पॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बने। और सॉल्यूशन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? हम सोलर एनर्जी को पूरी तरह रब कर सकते हैं। जो हमारा घर दिखाया है, इसमें ये दिखाया है कि हर व्यक्ति अपने घर के 100% बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो हमारा नारा है, सरेंडर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन छोड़ें और 100% सोलर एनर्जी को अपनाएं। तो आपसे यही अनुरोध है कि इसको जरूर से जरूर 100% अपनाएं। सर, एक सवाल ये है कि आपने लंबा समय इंदौर में बिताया, आपने पढ़ाई भी इंदौर में ही खासतौर पे। इंदौर में कैसे इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कुछ विकास के कामों में आप इसको देखते हैं? इंदौर में जितने लोग का अपना घर है वो अपने घर के छतों पे लगा सकते हैं और मैंने बताया कि एमपीईबी से कनेक्शन कटवा सकते हैं, अपनी सोलर एनर्जी को खुद प्रोड्यूस करें। यहाँ की जो दुकानें हैं वो कर सकते हैं, जहाँ भी छत है, जहाँ ओपन स्पेस है वो कर सकते हैं। मेरी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई थी कि जैसे खजराना मंदिर है, रंजीत हनुमान मंदिर है, जहाँ पे कई सारे लोग जाते हैं, उनसे हम बिजली का कनेक्शन समर्पण करा के सोलर पे चला सकते हैं और उनसे चर्चा हो रही है और हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो मेरा नाम चेतन सिंह सोलंकी है और मैं आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ और अभी एक लंबी छुट्टी ली आईआईटी से एनर्जी स्वराज यात्रा निकालने के लिए।